हेलो स्टूडेंट्स, साइंस इन 3D चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, जिसमें आते हैं सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनिमल एंड प्लांट सेल के बारे में। एनिमल और प्लांट एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों। एनिमल और प्लांट सेल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखे थे कि कौन कौन से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस कैसा है। उसके बाद हमने एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ा था बच्चों। हमने देखा था प्लांट सेल में सेल वॉल थी, आउटर लेयर, लेकिन एनिमल सेल में जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहेगी। बच्चों, आगे फिर हमने बात की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? यहाँ पर बच्चों दिख रहे हैं हमें हेड, है ना, जो सर्कल हैं, जो छोटी छोटी ये बॉल्स हैं बाहर की तरफ। यहां भी बाहर की तरफ है, उधर भी बाहर की तरफ है ना। ये देखो, बाहर की तरफ है हेड्स और अंदर की तरफ है इनकी टेल। अगर मैं एक स्ट्रक्चर को लूं बच्चों, एक स्ट्रक्चर को अगर मैं लूं तो कुछ इस तरीके का है। इसे हम बोल रहे हैं हेड और इसे हम बोल रहे हैं टेल। हेड है जो, वो है पोलर और कैसा है बच्चों? हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रो का बच्चों क्या मतलब होगा? वाटर। और फिलिक का मतलब क्या होगा? लव। क्योंकि बच्चों जो हेड है उसको पानी से प्यार है, मतलब पानी से इतना प्यार है कि ऐसे अरेंज किया है अपने आप को कि बाहर की तरफ, पानी की तरफ ही आए, है ना। यहां भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, तो ये क्या बना हमारा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बच्चों, ये जो इसमें लिपिड का मैंने बताया कि लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट, लिपिड भी कौन से? फॉस्फोलिपिड। तो यहां पर है हमारी बाइलेयर, किसकी? फॉस्फोलिपिड की। तो यहां पर ऐसे अरेंजमेंट हुई है हेड की कि वो पानी की तरफ आए। जितना प्यार हेड्स को पानी से है उतना ही नापसंद करती है टेल पानी को, है ना। क्योंकि ये कैसी है? ये है भाई हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी का फोबिया, पानी से डर। फोबिक मतलब डर, वाटर फियरिंग। तो पानी से बच के रहना है तो ऐसे अरेंजमेंट हुई कि ये अंदर ही अंदर रहे, इनका कांटेक्ट ही ना हो पानी से, है ना। तो ये हो गया हमारा बाइलेयर का स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे प्रोटीन की, क्योंकि भाई प्रोटीन भी प्रेजेंट है 52% के रेशो में। तो प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, पेरिफेरी या आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है तो क्या हो गए? पेरिफेरल प्रोटीन। वहीं अगर अंदर धसे हुए हैं या फिर कुछ हिस्सा तो धसा हुआ है, कुछ बाहर है, तो वो हो जाएंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये हो गए पेरिफेरल, एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वहीं पर ये प्रोटीन होंगे हमारे इंटीग्रल, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रोटीन। तो बच्चों, इसी तरह से एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर इंटरनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, पार्शियली बरीड या कंप्लीटली बरीड। कंप्लीटली बरीड मतलब अंदर धसे हुए हैं पूरे, पार्शियली बरीड मतलब कुछ पार्ट तो धसा हुआ होगा, कुछ बाहर हो सकता है ना। उसी के बेसिस पर इनका एक्सट्रैक्शन होता है। सबसे मुश्किल एक्सट्रैक्ट करना किसे होगा? जो कंप्लीटली बरीड है। इसके अलावा बच्चों यहाँ शुगर की चेन भी प्रेजेंट है। शुगर प्रेजेंट है, देख लेते हैं शुगर भी। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये शुगर भी प्रेजेंट है। शुगर प्रेजेंट है प्रोटीन के साथ में, तो
ग्लाइकोप्रोटीन। अगर शुगर अटैच हो जाती लिपिड से तो क्या बन जाता, ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद यहां पर आए हमारे ये जो येलो कलर के हैं बच्चों, यहां पर हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें फ्लूइड का मतलब है लिपिड, क्योंकि फ्लूइड जैसी मूवमेंट होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रहेगी। वहीं लिपिड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनकी लेटरल मूवमेंट रहेगी। अगर एक बीकर लिया या एक पानी का ग्लास लिया, उसमें आप आइस क्यूब डाल दो, उसकी मूवमेंट कैसी रहेगी? ऐसा तो नहीं होगा कि वो पूरा पलट गया या फिर कुछ अलग ही मूवमेंट, या तो ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी, लेटरल मूवमेंट होगी। तो पानी को मान लो लिपिड और वो आइस क्यूब को मान लो प्रोटीन। तो ये हो गया फ्लूइड मोज़ेक, मोज़ेक प्रोटीन के लिए और फ्लूइड लिपिड के लिए। आगे बच्चों अब हम देखेंगे बाकी के ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आता है, ईआर। ईआर कैसा, आरईआर और एससीआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम। राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब यहाँ पर आरईआर में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। अंदर का जो स्पेस है उसे बोलेंगे ल्यूमन, और क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो कैसा उसका टेक्सचर हो जाएगा, वो हो जाएगा रफ। तो इसे हम बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर देखो कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो एकदम स्मूथ है। जो ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना, जो ट्यूब्यूल लाइक, ये जो ट्यूब्स आई एकदम स्मूथ है, तो यहां पर ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो पार्ट है ईआर के, यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और यहां पर किसका सिंथेसिस होगा, लिपिड्स का। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस। आगे बच्चों हम बात करेंगे किसकी, गोल्जी की। फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, और किससे रिजेंबल कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ऐसी ही ट्यूब हमने वहां पर देखी थी ईआर में, ये देखो ऐसी ही ट्यूब्यूल्स हैं स्मूथ, और यहां पर गोल्जी में भी ऐसा ही ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एससीआर से रिजेंबल कर रहा है। इसके दो फेस होंगे बच्चों, ट्रांस फेस और सिस फेस। तो आरईआर से इसको घुमा लेते हैं, तो ये हो गया सिस फेस, ये ट्रांस फेस। आरईआर से जो वेसिकल में प्रोटीन या लिपिड आएगा वो यहां पर प्रोसेसिंग होगी गोल्जी में, प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यहां पर छोटी छोटी वेसिकल आएंगी, ये है हमारा फॉर्मिंग फेस और ये रहेगा मैच्योर फेस। क्योंकि मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है वेसिकल का, ये छोटी छोटी बन जाएंगी बड़ी मैच्योर होके, और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इसको अपने अपने टारगेट सेल पर। या तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा अगर जरूरत है तो, या फिर सेल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है फोल्डेड सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर, फोल्डेड सैक लाइक फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे हमने क्या बोला, सिस्टर्ने। इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। आगे बच्चों अब हम देखेंगे लाइसोसोम यानी सुसाइड बैग्स। सुसाइड मतलब ये है हमारे सुसाइडल बैग्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों लाइसोसोम में। वहीं पर जो कैटालेज एंजाइम है वो प्रेजेंट होगा पेरोक्सिसोम में। दोनों का ही मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। उसके बाद ये भी मेम्ब्रेन है, इस पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो बच्चों यहां पर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोटीएज, प्रोटीएज के डाइजेशन के लिए, लाइपेज लिपिड के डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। इसी तरह के सारे जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे वो हमारे लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सीलिया, फ्लैजेला, न्यूक्लियस, बाकी के बचे हुए सारे ऑर्गेनल्स और बाकी चीजों के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे के लिए आप बने रहिएगा क्योंकि हम आगे भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स करने वाले हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स क्या होते हैं हम वो जानेंगे। ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।